बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे दंगल दंग चालू कर दिया क्या? लाइव जा रहा है? अरे बताएं तो कर भाई। ओके। हेलो, दिस इज ऋषभ जैन एंड वेलकम टू माय चैनल बिलवाड़ा सीए गुरुकुल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्टडी सीए फाइनल ऑडिट इन 100 आवर्स। वी आर इन बिटवीन ऑफ ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम, और जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम 80 डेज में दोनों ग्रुप कवर करेंगे। तो अभी हम एक नई स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि 60 डेज में सिंगल ग्रुप को कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है कि जो 80 डेज में बोथ ग्रुप्स कवर करने वाला है, उनका अगर ऑडिट बचा हुआ है कि ऑडिट हमको कैसे रिवाइज करना है लास्ट 80 डेज में, तो उनके लिए भी वीडियो है। और जो अभी 50 या 60 डेज में सिंगल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ग्रुप, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि अराउंड 100 एंड 120 आवर्स में आप पूरा ऑडिट कैसे खत्म कर सकते हैं। ये बात हो रही है सेल्फ स्टडी की। यहाँ पे कोई भी वीडियो मतलब कोई भी लेक्चर देखने की या कोई भी दूसरे तरीके से पढ़ने की बात नहीं हो रही, सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। हम इसमें क्या क्या करेंगे और इस वीडियो का क्या स्कोप है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस वीडियो का स्कोप है कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमको चैप्टर वाइज, हमारा जो पूरा सिलेबस है उसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि हमको किस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसको कैटेगरी में बांटेंगे, उन कैटेगरीज की ऑर्डर ऑफ स्टडी डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा चैप्टर, कौन सी कैटेगरी का चैप्टर पहले पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक चूज करना है या कौन सा स्टडी मटेरियल फाइनली यूज करना है। अगर आपने अपने रिवीजन नोट्स नहीं बनाए हैं तो वेल एंड गुड, सलाम है मुझे आप लोगों को मेरा। बट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि रिवीजन लेक्चर्स जो बच्चे नहीं देखते हैं उनके लिए मैं स्पेशल सजेशन दूंगा कि रिवीजन लेक्चर्स किसके देखने चाहिए और रिवीजन लेक्चर्स क्यों देखने चाहिए। लास्ट में ओवरऑल टाइम एनालिसिस करके हम डिस्कस करेंगे कि फिनिशिंग द सिलेबस कैसे, और इसके एट द एंड ऑफ द वीडियो 2 या 3 मिनट के मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा फॉर नवंबर 2020 एग्जाम रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से वीडियो चालू करते हैं कि सीए फाइनल की ऑडिट 100 आवर्स में कवर हो सकती है क्या? तो हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। तो सर नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए हमें सीए फाइनल की ऑडिट को 100 आवर्स में कैसे खत्म करना है, सर जल्दी से बता दो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं यहाँ पे आपको डे वाइज डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ मे और 19 नवंबर के एग्जाम के साथ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वहाँ पे एक घंटी है, उस घंटी को दबा देना, ताकि आने वाले टाइम में मैं हाउ टू स्टडी सीए फाइनल लॉ, हाउ टू स्टडी एफआर एसएफएम पूरे ग्रुप 1 का, और हाउ टू स्टडी सीए फाइनल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मतलब इंडिविजुअली इन 50 डेज कैसे करना है, ये भी मैं आपको अपलोड करूंगा, बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं काफ़ी कुछ, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजाना ना भूलें। सबसे पहली बात जो मैं बच्चों को कहता हूं कि ये इंस्टीट्यूट का एक कट है, स्नैपशॉट है जो अपने सीए ऑडिट के मॉड्यूल से उठाया है, जो कि आप लोगों ने आज तक जिंदगी में देखा नहीं होगा। उस मॉड्यूल में सबसे पहली बात लिखी हुई है कि स्किल रिक्वायरमेंट एट सीए फाइनल लेवल में क्या लिखा हुआ है कि अंडर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब न्यू सिलेबस की बात हो रही है। एट फाइनल लेवल यू आर एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू एक्वायर प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपको पता है कि ऐसे 300 किसका है, ऐसे 315 किसका है, ऐसे 700 सीरीज में ऑडिट रिपोर्ट में कैसे ओपिनियन फॉर्म करना है, ये चीज तो प्रोफेशनल नॉलेज में आती है। बट ऑल्सो द एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पूरा टेक्निक चेंज हो गई है। उनको प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट नहीं करना है, उस प्रोफेशनल नॉलेज का आप प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे करते हो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इंस्टीट्यूट पूछेगा। तो इसका मतलब ये है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अब काफ़ी कुछ आएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने यही बोला है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड ऑल्सो हेल्प यू इनकलकेट द रिक्विजिट प्रोफेशनल स्किल्स, दैट इज अब प्रोफेशनल स्किल्स 2 टाइप की बोली है क्या, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सर फालतू की बातें मत करो ना, रुको बेटा, इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी इन अचीविंग डिजायर्ड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आज की डेट में आपके पास इन दोनों में से एक भी नहीं है, मतलब आपको, मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक AIR 13 था, किशन मेयर, मैं सॉरी उसका नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बट मेरा अच्छा मतलब
जब मैं सीए बना था तब वो नवंबर 17 अटेम्प्ट में वो भी उसकी एआईआर 13 आई थी सीए फाइनल में। तो उसका मेरे से कांटेक्ट हुआ कि मैं कैसे जॉब वॉब के लिए अप्लाई करूँ। मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था उस टाइम पे, तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी सीए जो बने थे नवंबर 17 में उनकी हेल्प की थी। तो उसने बोला कि मेरी एआईआर 13 आई है बट मुझे एक भी बिग फोर या एक भी कोई बड़ी कंपनी मेरे को जॉब ऑफर नहीं दे रही है। मैंने उससे कॉल पे बात की। कॉल के बात करते ही 3 मिनट के अंदर पता पड़ गया कि एक तो पहली बात उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे, मतलब इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिली ये रीज़न नहीं था। उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। तो इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल पास करने के साथ साथ आपकी लाइफ में एक्सेल करने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट नहीं है, सब्जेक्ट का नाम सिर्फ ऑडिट नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिटिंग एडवांस लेवल की है, यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी थी, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी गाथा सुनाई है। चलो अब चालू करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो बेटा पॉइंट यही है कि ऑडिट 100 आवर्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, डेफिनेटली पॉसिबल है। और ऑडिट में यही करना है हमको, 60:20:20 का रेशियो फॉलो करना है। पहला रीडिंग 60 आवर्स में, सेकेंड रिविजन 70 आवर्स में और थर्ड रिविजन 20 आवर्स में, ऐसे खत्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल टारगेट रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मतलब सीए फाइनल अगर बोथ ग्रुप्स मेरे ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम के साथ चल रहे हो तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम अगर हमारे पास 80 डेज वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो हमारे पास रफली 960 आवर्स है। 960 आवर्स में से हम ग्रुप 1 को 450 आवर्स देंगे और 450 आवर्स में से ऑडिट को लगभग हम 100 आवर्स देंगे। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम में हैं उनके भी लिए भी वीडियो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इन सबको मैं बताऊंगा कि ऑडिट कैसे करनी है। और ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम क्या है, इसके साथ साथ हमने सुपर 15 बैच भी चलाया है अभी फॉर लास्ट 60 डेज कि जो बच्चे मतलब पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए 60 डेज का एक सुपर 15 करके एक स्पेशल बैच चलाया है हमने। काफ़ी बच्चे हैं उसमें, मतलब 15 बच्चे तो हैं, अब एक और बैच चालू करने का प्लान हो रहा है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर आपको सुपर 15 या ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम के बैच में जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑडिट पे आते हैं हम कि ऑडिट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कोप ऑफ स्टडी की बात कर रहे थे ना, चलो उसके पहले एक बार हम मई 19 का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, मई 19 में ऐसे 3400 आया था जो कि अब आपके सिलेबस से हट चुका है। ऐसे 299 पे आया था, 705 पे आया था, 620 पे आया था, 315 पे और कंसोल का एक मतलब मिक्स क्वेश्चन आया था। तो स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंस 28 मार्क्स की। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे? नहीं बेटा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी ऑडिट। एक पार्ट यहाँ दे दिया, एक पार्ट यहाँ दे दिया, एक पार्ट यहाँ दे दिया, एक पार्ट यहाँ दे दिया। कंपनी ऑडिट से 4 क्वेश्चन आए हैं 19 मार्क के। तो इवन दो आपने स्टैंडर्ड का जो एक क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते थे इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में जरूरी नहीं आएगा, बट ये अटेम्प्ट तो क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता। और कंपनी ऑडिट अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे ढंग से तो 3 क्वेश्चन बिगड़ेंगे आपके, तीनों क्वेश्चन से 4-4 नंबर पे जाएंगे ऐसा। तो इसीलिए कंपनी ऑडिट को सबसे पहले उठाएंगे। उसके भी टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए हैं, कंपनी ऑडिट को कैसे पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना है, वो सब आगे बताएंगे वीडियो में, डिटेल में बने रहिए। प्रोफेशनल एथिक्स भी आजकल, पहले क्या होता था ओल्ड कोर्स में क्या होता था, 16 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता था प्रोफेशनल एथिक्स से, तो उस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन में निकाल दिया तो मजे आ गए। बट अब ऐसा नहीं है बेटा, एक क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और तू छोड़ के जा, तू बेटा ऑप्शन किसको निकालेगा? पी कोई ऑप्शन निकाल नहीं सकता, तेरे कम से कम 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे। पी निकाल मतलब ऑप्शन में एक क्वेश्चन निकाल देगा, कम से कम 8 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए ये 14 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पे हमारी पकड़ हो जाएगी ना। उसके बाद ये जो कचरा टॉपिक जिनको हम स्पेशल टॉपिक्स बोलते हैं, इसको नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो चलेगा यार। मतलब 14 + 28 + 19 कितने होते हैं बेटा? गिन लो जो भी होते हैं। ठीक है, 60 नंबर का पेपर हमारा यहाँ से कवर्ड है। उसके बाद इनसे MCQs जो आएंगे अलग। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब अगर 30 में से अगर 15 मार्क्स के भी MCQ हो गए तो 60 + 15 हमारा तो 75 नंबर का पेपर हो गया था। अब 75 का 75% लो अपने आप, आपकी एग्जामिनेशन आई जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स पे हमको फोकस करना है। सेम वे अब नवंबर 19 का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो स्टैंडर्ड से आया था क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे 220 से, SQC 1 से, 720 से और 580 540 से। तो स्टैंडर्ड्स के 6 क्वेश्चन आए थे। मतलब इसमें जो चैप्टर 2, 3, 4 है ना, मैं भी ये फर्स्ट चैप्टर की पार्ट में ही मानता हूँ क्योंकि उनको साथ में ही पढ़ना चाहिए आपको। तो 6 क्वेश्चन आए 28 मार्क्स के। अगेन कंपनी ऑडिट पे वापस देखो, मार्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और प्रोफेशनल एथिक्स पी कहाँ पे, ये रहा, पी भी वापस तीनों बांट बांट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप तो बेटा ऑप्शन निकाल, तो देखो आप यहाँ पे देखोगे ना तो समझ में आएगी आपको कि इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन पूरा ऑप्शन से आया है। तो इसको आप ऑप्शन मतलब पूरा मिसलेनियस टॉपिक से आया है, तो इसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। सेम वे अगर नवंबर 19 का पेपर देखो ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये पूरा मिसलेनियस टॉपिक से आया है, तो इसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। तो अगर आप ये सारे कचरे टॉपिक छोड़ के भी गए ना, तो देखो 22 में से 14 नंबर तो हमारे ऑप्शन में निकल गए, बचे 8 नंबर, 8 नंबर तो जा रहे हैं। अरे 84 में से 8 गए तो कोई बात नहीं भाई, कितने 76 मार्क्स का तो तू अच्छे से अटेम्प्ट कर। तो इसका मतलब ये है कि पी अच्छे से पढ़ना है, स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ने हैं, और कंपनी ऑडिट तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसी से हमारा ऑप्शन निकल के आता है। अब देखो स्टैंडर्ड्स है ना, समझो बात को, स्टैंडर्ड्स कितने हैं, अराउंड 30 स्टैंडर्ड्स हैं। तो 30 स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए 28 मार्क्स आएंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड का एक नंबर भी नहीं है ऑलमोस्ट। इंडियस में भी ऐसा ही है और अपने एसेज में भी ऐसा ही है। तो कंपनी ऑडिट में देखो 4 चैप्टर 3 चैप्टर मतलब फिक्स चैप्टर है और उसमें से 20 नंबर आते हैं। तो मतलब जो है ना, जैसे पीई है, अब पीई में सा फिक्स्ड क्वेश्चन है कि 14 क्वेश्चन है, तो इसका एक डिफाइंड पोर्शन है। कंपनी ऑडिट हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, बट स्टैंडर्ड्स जो है और स्पेशल टॉपिक जो है वो अनडिफाइंड पोर्शन है, उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम डिफाइंड पोर्शन पढ़ेंगे और अनडिफाइंड पोर्शन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा कैटेगरी निकल के आती है, जिसको मैंने बांटी है कैटेगरी में। एक कैटेगरी हो जाएगी कंपनी ऑडिट के टॉपिक्स की, दूसरी कैटेगरी प्रोफेशनल एथिक्स की, तीसरी कैटेगरी फिर पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड्स, फिर स्पेशल ऑडिट्स वाली, और फिर मिसलेनियस टॉपिक्स। तो एक्चुअली रफली जब मैंने कैलकुलेट किया था तो इसको लगभग 120 आवर्स लगे थे, बट अब हमको उसको ख़त्म करना है 80 आवर्स के अंदर अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो भी आपके पास जैसा टाइम, अगर आप दूर कर रहे हो तो आप 80 आवर्स में इसको जल्दी रिवाइज कर लेना, और टाइम है तो 120 आवर्स तक जा सकते हो आप। ऑर्डर ये रहेगा, कैटेगरी नंबर 1 है कंपनी ऑडिट, फिर पीई पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। तो पहले ये दोनों पढ़ने के बाद इन दोनों का रिवीजन होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल ऑडिट्स, उनके बाद इन तीनों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे, टाइम बचा तो। डिटेल्ड स्लॉट बना के दिए हैं मैंने आपको। स्लॉट नंबर देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कितने हैं। हम डेली का क्या करेंगे ना, डेली के 5 आवर्स पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास कितने हैं सर, 80 आवर्स समथिंग हैं। तो 80 आवर्स डिवाइड बाई 5 बेटा 16 स्लॉट्स होते हैं। तो हमने आपको 16 स्लॉट्स पूरे बना के दिए हैं। यहाँ पे 18 स्लॉट्स तक जा रहा है, इसमें 5 आवर्स मेगा रिवीजन भी है, स्लॉट नंबर 17 खत्म हो जाएगा। इसमें भी आपके पास एक दिन रिवीजन का रखा है मैंने, जिसकी वजह से ये स्लॉट आगे जा रहा है। ये देखो, ये स्लॉट नंबर 11। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट वर्थ इट है, आप देख लेना। 2 की स्पीड पे देखो, अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। अब बात आती है कि कैटेगरी अगर हमने बांट दी है तो कैटेगरी से चैप्टर्स निकल के आएंगे। क्या निकलेंगे सर, जो कैटेगरी नंबर 1 थी हमारी, वो थी प्रोफेशनल एथिक्स की। तो प्रोफेशनल एथिक्स को हम लगभग 10 आवर्स यानी कि 2 स्लॉट्स देंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी ऑडिट को लगभग हम 4 स्लॉट्स देंगे, 5 आवर्स ईच के। मैं ऑडिट मतलब स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। एक प्रैक्टिकल ले लो और एक थ्योरी ले लो। प्रैक्टिकल को डेली के 7 आवर्स पढ़ो और थ्योरी को डेली के 5 आवर्स पढ़ो। तो ऐसे करके आपके 12 आवर्स हो जाएंगे। तो 5 आवर्स डेली के पढ़ रहे हो तो अराउंड 15 से 18 डेज में आपका एक सब्जेक्ट निपट जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, मतलब ये वीडियो आप ग्रुप 1 के लिए देख रहे हो ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप SFM और लॉ स्टार्ट कर सकते हो, या फिर FR और ऑडिट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये दोनों मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। हम ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम की वीडियोस देखोगे तो आपको मैंने स्टैंडर्ड FR और ऑडिट से चालू करवाया था। तो यही लॉजिक रहेगा कि सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे अराउंड 10 आवर्स में, कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे अराउंड 20 आवर्स में, उसके बाद स्टैंडर्ड्स चालू करेंगे, ये थर्ड हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट, फिर ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज। ये दोनों 10 आवर्स के रफली 10 आवर्स के टॉपिक हैं। फिर जो बचे हुए हैं वो सब यहाँ जाएंगे। और ये तो हो गया 80 आवर्स। इन सब के अगर आप टोटल लगाओगे ना तो ये 80 आवर्स होते हैं। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे 20 आवर्स में। ठीक है, तो सर ये जो आप बोल रहे हो ना, ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझाओगे? बेटा बिल्कुल समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर्स की। अब चैप्टर वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। तो
हेलो एवरीवन, जो यहाँ पे नया जुड़ा है उनके लिए हेलो, दिस इज ऋषभ जैन। और अब यहाँ पे हम डिटेल चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहली कैटेगरी मैंने बनाई है जो कि है चैप्टर ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑडिट का नहीं कहेंगे क्योंकि इस हमारे सिलेबस का सच है, ग्रुप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये लॉ में भी नंबर देगा और यहाँ पे भी नंबर देगा। इसीलिए इसका मैंने आपको जो लिखाया है ना, देखो सोर्स 1 है एक तो पीजी चार्ट, सोर्स जो है वो पीजी स्कैनर है, और इन दोनों को मतलब और हम रिवीजन वीडियोस देखेंगे। तो ऑडिट के रिवीजन वीडियोस के लिए सर काफ़ी कुछ है, जैसे कि सार्थक जैन के ऑडिट के रिवीजन वीडियोस है, जय चावला के हैं, और बहुत सारे टीचर्स के हैं। आप जिसका देखना चाहें देख सकते हैं, बट रफली मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे टाइम दिया है, अराउंड उस टाइम में आपके रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा ऑडिट का अराउंड 8 to 10 आवर्स में आप मतलब अगर 1.5 की स्पीड से देखते हो तो पूरे 8 to 10 आवर्स में आपका पूरा ऑडिट का सारा मतलब सारे टॉपिक्स का A to Z डिटेल रिविजन हो जाएगा। क्विक रिवीजन वीडियो है, बेसिक क्लास का इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिन्होंने एक बार 2 बार 3 बार सिलेबस पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए एक किक स्टार्ट देने का जरिया है क्विक रिवीजन वीडियोस, और टीचर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप किसी के भी ऑडिट के रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, सारे सराफ सर के वीडियोस देख सकते हैं, सब अच्छे हैं, सारे टीचर्स एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बुक्स मैंने कंसिडर कर ली है। पंकज गर्ग सर के चार्ट्स की मैं एक आपको स्पेशल एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वो आगे देखेंगे, मैं बता दूंगा आपको। तो अभी पॉइंट ये है कि हमको जो चालू करना है ना, चैप्टर नंबर 5 से करना है। चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 15। इसके साथ साथ हमको पढ़ना है ऐसे की 700 की सीरीज़, पूरी सीरीज़ पढ़नी है। यस सर, पूरी सीरीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी नंबर 1 होगा। इसको अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना है सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी टीचर का रिवीजन वीडियो उठाना है और ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज का रिवीजन वीडियो देखना है, और ऑडिट रिपोर्ट्स पे ऑडिट कमेटी। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कट गया है आपके, प्लीज़ नोट, ये वाला जो चैप्टर है ये कट गया है आपके कोर्स से, ठीक है। साथ साथ SRS, SAE और एक और कौन सा होता है, SRS, SRE और SQC है, SQC नहीं जाएगा। तो ये दोनों आपके कोर्स से कट गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि अभी हमको क्या पढ़ना है, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो लगभग देखो, ये अगर आप पीजी चार्ट्स में देखोगे तो ये 18 पेजेस का है, हाफ आवर भी लगता है इस चार्ट को पढ़ने में और रिविजन वीडियो देखने में, तो अराउंड 9 आवर्स का ये टॉपिक है। प्लस अब इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेज वाइज जाएंगे, कुछ बच्चे कैलकुलेट करते हैं, नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। जो भी करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में बुराई नहीं है। मैंने क्या सोचा है कि 90 क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट्स भी लगते हैं तो दैट इज़ अराउंड 900 मिनट्स। 900 मिनट्स डिवाइड बाई 60 करो तो 15 घंटे होते हैं। सर एक चैप्टर में 15 घंटे करेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको पढ़ने के लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि हमको जो देखो 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन में से हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 पार्ट करने हैं इसके। क्या 45 क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, 45 क्वेश्चन जो हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे मतलब कि क्वेश्चन देखा खत्म, क्योंकि उसमें से क्या होगा ना, 30 क्वेश्चन तो रिपीटेड है। उसके बाद जो 15 हैं, 15 बचे, 15 मतलब ये इसकी ऑडिट कर लोगे तो भी चलेगा, बट नहीं भी देखोगे ना तो ये क्वेश्चन क्या है कि सिमिलर पैटर्न पर हमको पता है कि हमने अगर रिवाइज कर लिया है तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो 45 क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट करेंगे। इस 45 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन हम ऐसे निकालेंगे जो हमारे लिए मतलब रिवीजन करने का पार्ट बनेंगे, हमको अगली बार रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका। और इन 20 क्वेश्चन में हम एक ट्रिक लिख लेंगे इसके ऊपर कि इस क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की क्या ट्रिक थी, कि इसको कैसे उलझाया था। मतलब ऐसा होता है ना कि एक फॉरेन डायरेक्टर है, मतलब कोई रेसिडेंट डायरेक्टर है तो वो कंपनी में मतलब अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो रेसिडेंट नहीं रहा, मतलब कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए, या वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड मीटिंग से पहले ही करना था। तो ऐसी कोई डेट की एक छोटी सी ट्रिक होती है हर क्वेश्चन में। तो ऐसी कोई क्वेश्चन में कोई ट्रिक है कि बाकी क्वेश्चन सेम है सर, बस ट्रिक थी नहीं, तो उस ट्रिक को इसमें लिख लो। बाकी 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो ऐसे मार्क कर लो जिसको हमको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिसको रिवाइज करने से हमारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक और सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वापस हमारी स्ट्रैटेजी पे कि ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज को कैसे खत्म करना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन वीडियो,
प्लस अब मेरे को नहीं लगता उसके बाद आपको मतलब पीजी चार्ट्स, पंकज गर्ग के चार्ट्स या फिर कोई और अपनी बुक से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, पर अगर पढ़ती है तो उसको भी कर लो। अराउंड 3 आवर्स में वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। प्लस कितने हो गए, 4.5 घंटे। अब बचे 45 क्वेश्चंस करने, 45 में से 20-25 डिटेल में करने हैं और बाकी के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमको ऑडिट करनी है, ट्रिक लिखनी है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चंस के लिए अराउंड आपको 3 से 4 आवर्स लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ऑडिट और लिमिटेड कंपनीज वाला जो टॉपिक है वो अराउंड 8 to 10 आवर्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए, मतलब ठीक है। तो इसके साथ साथ अब ये वाले सारे टॉपिक्स हो गए कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 15 ये सबसे पहले उठाएंगे, सबसे पहले खत्म करेंगे। इसके बाद हम प्रोफेशनल एथिक्स उठाएंगे। एक गौर करने वाली बात यह है, प्रोफेशनल एथिक्स के टोटल क्वेश्चन है सर यहाँ पे 181 क्वेश्चन। तो इसमें भी वापस वही टेक्निक फॉलो करेंगे, हम 90 क्वेश्चंस को सेपरेट कर लेंगे। 90 क्वेश्चंस जो हम अलग मतलब रिपीटेटिव होते हैं ना क्वेश्चंस, तो उनको छोड़ देंगे। ये 90 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, इसमें से वापस यही पार्ट करेंगे। 45 क्वेश्चंस को हम इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे लगभग, और बचे 45 में हम ट्रिक लिखेंगे कि सर इसकी ट्रिक क्या है। तो अगली बार हमको जो रिवाइज करने होंगे वो 181 में से 45 क्वेश्चन ही रिवाइज करने होंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब ऐसे समझ में आ गई बात कि अब कैसे करना है। ये डिटेल्ड में अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मेरा मेल आईडी है bhilwara.ca.gurukul@gmail.com, ठीक है। डिटेल्ड प्लानिंग मैंने करके दी है। मेरे लिए बेस्ड जो सोर्स है वो ये है, क्या, पंकज गर्ग की चार्ट्स और पंकज गर्ग का स्कैनर। पंकज गर्ग का स्कैनर सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट से रिवाइज ना करके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होना, तो उससे रिवाइज करो, बेटर रहेगा। पर अब घनचक्करों ने क्या होता है, जनरली ऑडिट के नोट्स बनाए नहीं होते। मैं बता दूं, एक सजेशन मेरा रहेगा कि आप जब तक अपने मतलब समरी नोट्स नहीं बनाओगे ऑडिट के, आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। आपका टाइम जल्दी से रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रही बात इसकी। अब चैप्टर्स का और बाइफर्केशन देख लेते हैं आगे कि हमने कैसे बांटा है। फिर स्टैंडर्ड्स, ऑडिट प्लानिंग, एसई और रिस्क असेसमेंट वाला जो है चैप्टर 2 और 3 जो है उसको हमने 1, 2, 3 एक साथ रखा है, जो कि हमारा 3rd कैटेगरी है। उसके बाद अब जो बाकी के बचे चैप्टर्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में बांट किया है, एक ऑडिट ऑफ वेरियस एंटाइटीज़ और एक मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे चैप्टर नंबर 4 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इससे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, मतलब पिछले 4 अटेम्प्ट में एक आधा क्वेश्चन आ भी गया होगा 4 नंबर का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जो पीयर क्वालिटी वाला, हालांकि हमने इसको नीचे साइड रखा है, बट ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। इसे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूं आउट ऑफ 84, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीयर रिव्यू छोड़ के जाना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पढ़ने से 4 नंबर मिल सकते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ के जाना, छोड़ना मत। अब रही बात इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने की, ये चैप्टर नंबर 12, ये 13, 14 और 10, 11, 12, 9, 10, ये 16, 17 तक, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए क्या करना है आपको। इन चैप्टर्स को तो आप छोड़ के भी जाओगे ना तो कोई दुख नहीं है आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। और मतलब इसमें क्या है ना कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स का रिवीजन नहीं हो पाता है। इन टॉपिक्स का फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले हमको ऑडिट वाला कंपनी ऑडिट पढ़ना है, फिर प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है, फिर स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। उसके बाद इन सब का रिविजन करना है। इन सब का रिविजन करने के बाद हमको फिर स्पेशल टॉपिक्स पे जाना है। तो अब बात आती है कि सर अब पढ़ना कैसे है। देखो, चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंस लेवल के बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका डेली टाइम टेबल कैसा बनेगा। ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई ना, वो फॉलो करोगे ना आप, मतलब हर टॉपिक की अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, तो ये टॉपिक में हमको लगभग 20 आवर्स लगेंगे कंपनी ऑडिट में। मतलब 10 आवर्स तो इसके हो गए, और 2 आवर्स इसको भी दोगे आप, जैसे लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर अभी, तो ये आपके चैप्टर हट गया है, तो ये 3 आवर्स भी दे दोगे तो ये अराउंड में ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि 10 आवर्स हम इसको दे भी देते हैं तो भी हम इसको 3 आवर्स तो अराउंड 20 आवर्स में इसको ख़त्म करना है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स को 10 आवर्स में ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड्स को वापस 20 आवर्स ही दे सकते हैं। तो अब 20 आवर्स में स्टैंडर्ड्स कैसे ख़त्म करने हैं, थोड़ा सा पिछड़ हो जाएगा। इसीलिए जो सिंगल ग्रुप दे रहा है उसको यहाँ पे लीनियंसी है कि वो इसको टाइम को 30 आवर्स तक भी एक्सलेरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनमें रफली आपको 20 आवर्स और 10 आवर्स, तो ये 20 आवर्स जिनको देने हैं दे सकता है। ये 10 आवर्स जिनको बचाने हैं कि नहीं, मैं ये जो 10 आवर्स हैं ये यहाँ पे रिवीजन के लिए यूज़ करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख लेना, खत्म। अब बात करते हैं अब स्लॉट वाइज सर कैसे पढ़ना है। तो देखो मैंने सबसे पहले बताया ना आपको कि चालू किससे करेंगे हम, ये दो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं मैंने मार्किंग नहीं की है, कहीं पे कुछ भी गंदी वाड़ा नहीं फैलाया है, इसीलिए अगर आपको चाहिए तो मैं ये सारी फाइलें आपको पीडीएफ में भेज सकता हूँ। बस आपको मेल करना पड़ेगा, मेल करके मांगना पड़ेगा bhilwada.cgurukuल@gmail.com पे, ठीक है। अब देखो स्लॉट नंबर 1 जो कि मतलब मैंने वो सोचा था कि 1 सितंबर से अगर हमारे पास 60 डेज बचते हैं तो हम ऑडिट वापस उठाते हैं। तो कैसे उठाएंगे, सबसे पहले ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज 4 आवर 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, इसका रिवीजन वीडियो देख के, ठीक है। उसके बाद हम रिवीजन वीडियो वापस अगले दिन स्लॉट नंबर 2 का क्या करेंगे, स्लॉट नंबर 2 में हम पहले तो हाफ एन आवर का पिछले दिन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप सोचो सेकेंड डे में रिवीजन चालू हो गया है हमारा, ठीक है। तो हम जो 80+20 कर रहे थे ना, 80 आवर्स पढ़ेंगे, 20 आवर्स रिवाइज करेंगे, तब जाके हमारा 100 होगा। तो ये जो 20 आवर्स है ना, इसमें से हाफ आवर हमने यहाँ पे दे दिया, समझे बात को, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना पहले जरूरी है। उसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट्स और ऐसे 700 सीरीज़ का आप रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो, लगभग हाफ आवर से 1 आवर लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट्स अगर आपने रिवीजन वीडियो देख लिया है तो उसके क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम वे स्टैंडर्ड्स के भी 6 स्टैंडर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको 2 घंटे का टाइम दिया है। तो यहाँ पे 5 घंटे पढ़े हम, यहाँ पे समथिंग हम वापस 5 घंटे पढ़े, 2-2-4-4-5 घंटे ही पढ़े, ठीक है। स्टार्टिंग है इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड डे में हम लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर और ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। और अब यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो 2 आवर्स हमारे यहाँ पे बच गए हैं। तो अगेन हमारे पास 4 आवर्स हैं। तो अगर आपने स्लॉट नंबर 1 में पूरा कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस कुछ छोड़ दिए थे, मतलब ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो आप यहाँ पे वापस उठा सकते हो उसको। मैंने आपको एक अलग से स्लॉट दिया है, मतलब 5+5 10 आवर्स 10 आवर्स हो गए ना अपने कंप्लीट। ये कैटेगरी 1 हमारे 4 स्लॉट में कंप्लीट हो गई। अब कैटेगरी 2 जो है प्रोफेशनल एथिक्स की, उसको हमने वैसे तो दिए थे कि सर हम इसको 10 आवर्स में कंप्लीट करना चाहेंगे, बट होती कोशिश मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्लॉजेस जनरली होता है ना, टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में, तो अगर आपने रिवीजन वीडियो देख के 1 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया है तो आप प्रोफेशनल एथिक्स से क्वेश्चन अराउंड 4 to 5 आवर्स में रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो इस आराम से आप 5 to 10 आवर्स लगाना और एक स्लॉट आप बढ़ा देना, यहाँ पे स्लॉट 6 भी आप उसी से पढ़ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम शेड्यूल वाइज चल रहे हैं तो स्लॉट 6 में हम स्टैंडर्ड्स चालू करेंगे, जो कि हमारी कैटेगरी नंबर 4 है, कैटेगरी नंबर 3 है बेसिकली, ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 में हम स्टैंडर्ड्स से चालू कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स कैसे चालू करेंगे सर, स्टैंडर्ड्स चालू करेंगे हम ऐसे 200 सीरीज़ से। सर 200 सीरीज़ तो थोड़ी सी गड़बड़, अरे नहीं है, देखो SQC 1 सबसे पहले पढ़ लेना। SQC 1 पढ़ने के बाद 200, 210, 220, 30 और 29, मतलब 200 के इनका टेक्स्ट रिवाइज कर लेना। रिवीजन वीडियो इन सब का देखोगे करीब 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इन सब का टेक्स्ट देखना है तो देख लेना, और फिर इनके 21 क्वेश्चन हैं। सर ये 21 क्वेश्चन कहाँ से आए बेटा, 21 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, पंकज गर्ग का जो स्कैनर है, उस पंकज गर्ग के स्कैनर में टोटल 185 क्वेश्चंस हैं पूरे स्टैंडर्ड्स के। उसमें से मैंने छांट के निकाले हैं 200 सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, वो अराउंड 21 क्वेश्चंस हैं। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि सर 21 क्वेश्चंस तो बहुत टाइम लग जाए, नहीं लगेगा। 21 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट्स भी देते हो आप, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन में 10 मिनट दे रहे हो, मतलब ऐसे का क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का, उसके लिए आपको मिलेंगे लगभग 20 से 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट्स फॉर 3 क्वेश्चन, तो दैट इज़ रफली 8 मिनट्स। तो यहाँ पे हमको 20 क्वेश्चन 8 मिनट्स में करने हैं, तो दैट इज़ लाइक 160 मिनट्स। 160 मिनट्स इज़ रफली 3 आवर्स। तो हमने आपको वैसे भी अपर साइड में 4 आवर्स दिया है, ठीक है। इन 21 क्वेश्चंस को वैसे ही मार्क करना है आपको कि मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और ट्रिक्स क्या हैं, वो सब मार्क कर लेना। स्लॉट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे 500 वाली सीरीज़, 500, 510, 20, 30, 40, ठीक है। 30, 40 नहीं भी कंप्लीट होता तो भी एक बार चलेगा, बट ये चारों पांचों तो कंप्लीट करने की कोशिश करना। 1 आवर में इसका टेक्स्ट रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने रिवीजन वीडियो देख लिया है तो 1 आवर का टेक्स्ट रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिवीजन वीडियो देख के आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके 44 क्वेश्चन है, ये सब मैंने निकाल रखा है आपके लिए, कैलकुलेट कर रखी है। अब 500 सीरीज़ के बाद आते हैं हम 300 सीरीज़ पे।
300 सीरीज़ हो जाएगी और फिर 400 का एक 450 है। सर आपने एक 402 ऐसे 400 सीरीज़ में नहीं लिखा बेटा, ना मैं इसको पढ़ने के लिए बोलता हूँ ना मैं इसको छोड़ने के लिए बोलता हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एक 1 आवर का लगभग रिवीजन वीडियो 1 से 1.5 आवर्स का आप देख सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट रिवाइज करना है तो ठीक, नहीं करना है तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन ही हैं, तो जिसके लिए आपको वापस अगेन 3 to 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने आप लोगों को ना 7 आवर्स का भी टाइम दिया है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम बेटा टाइम के साथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 4 आवर्स 5 आवर्स लिए थे, यहाँ पे 5 आवर्स है, ये भी 5 आवर्स है, ये 6 हुआ, फिर ये 7 हो गया। तो ठीक है, यही करना है आपको, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ाना है। देखो 7 सितंबर को आप 7 आवर्स दे रहे हो, दैट इज़ लाइक स्लॉट नंबर 7, मतलब 7 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। आप 7 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिकल पढ़ो, 7 घंटे 6 घंटे थ्योरी पढ़ो, तो अराउंड 12 to 14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी चाहिएगी। ये बोथ ग्रुप वालों के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए आप आराम से 5 घंटे की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉट नंबर 9, मतलब अब अभी तक हमारा क्या हो गया है, 200 सीरीज़ कंप्लीट है, 300 सीरीज़ कंप्लीट है, 400 सीरीज़ कंप्लीट है, 500 सीरीज़ कंप्लीट है, और याद रहा हो तो 700 सीरीज़ भी कंप्लीट है। निठल्लो सुनो बात को, अब बच रहा है 200 की 250 60 65, 500 650 60। तो ये वापस टेक्स्ट पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन वीडियो देखना है 1 आवर का। उसके साथ ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स में लगभग 28 क्वेश्चन हैं। 28 क्वेश्चन वापस लाइक 3 10 या 30 तो 300 मिनट्स कुछ समथिंग होते हैं, तो वो हमने 4 to 5 आवर्स दिए हैं। उसके बाद स्लॉट नंबर 10 जो है उसमें ये वाले स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो अगर आपने ये वाले स्टैंडर्ड्स यहाँ पे छोड़ भी दिया ना, तो इनको आज यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है, पर ख़त्म करना जरूर। तो ये हमारा लास्ट स्लॉट रहेगा। स्लॉट नंबर 10 तक हमने ऑडिट को लगभग 50 से 60 आवर्स दे दिए हैं। तो इसने में हमने क्या पढ़ लिया, हमने कंपनी ऑडिट पढ़ ली है, हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ ली है, और हमने ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इतना पढ़ लिया है तो सर रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो कंपनी ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने एक स्लॉट 11 नंबर का जो दिया है वो यही दिया है कि ऐसे का अगर आपको पेंडिंग एसेस कंप्लीट करने हैं तो पेंडिंग एसेस कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं करने हैं तो आप मतलब रिवीजन वीडियो वापस देखना, रिवीजन वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप कंपनी ऑडिट का रिवीजन कर सकते हो। बट आपको स्लॉट नंबर 11 मतलब अब आगे जाने से पहले एक बार पुराना रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्लॉट नंबर 12 की। जो बच्चों को लगता है कि सर टाइम कम है तो वो एक स्लॉट रिवीजन स्लॉट छोड़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स ऑडिट की बात करूँ, देखो ये अकेला टॉपिक ना आपके 4 घंटे लेके जाएगा। और इम्पोर्टेंस बताऊँ इस चैप्टर की, तो यहाँ पे आया था पार्ट बी में, ठीक है, 5वां कितने नंबर का, 4 नंबर का था ये शायद, 5 4 4 करके आता ना, हाँ 5 4 4, ये 4 नंबर का आया था। और एनी केस इन 6 में से अपने को एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में निकालना ही होता है। तो अगर ये आप ऑप्शन में निकालते हो कि आपको पता पड़ा यार ऑटोमेटेड वाला, एनवायरमेंट वाला नहीं पढ़ा या फॉरेंसिक्स वाला नहीं पढ़ा, तो टैक्स ऑडिट पढ़ के भी गए पर क्वेश्चन ऑप्शन में निकालना पड़ गया, तो क्या मतलब रहा ना ये 4 घंटे पढ़ने का यहाँ पे देने का। इसको पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर LDR करेंगे, फिर एग्ज़ाम में छोड़ के आएंगे, फ़ायदा क्या नहीं है ना। तो इसीलिए सोच समझ के पढ़ो क्या पढ़ रहे हो। टॉपिक्स में सेलेक्टिव होना पड़ता है, तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 में आप सेलेक्टिव हो सकते हो थोड़ा सा। ऑडिट ऑफ बैंक्स वापस 4 आवर्स में समथिंग कर लेना। रिवीजन वीडियो देखना है देख लेना, नहीं तो रिवीजन करना है। अगर रिवीजन वीडियो नहीं है आपके पास देखने के लिए तो आप पिछले दिन का रिवीजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपने कंपनी ऑडिट का रिवीजन किया, स्टैंडर्ड्स का रिवीजन किया, मतलब एक दिन जैसे यहाँ पे 200 सीरीज़ का रिवीजन ले लिया, यहाँ पे 300 सीरीज़ का ले लिया, यहाँ पे 500 सीरीज़ का ले लिया। ठीक है, अब ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है, स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स हैं, ये सब करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मस्त रहना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट ऑफ PSU NBFCs हैं, ये स्लॉट देना है इसलिए हम दे रहे हैं। बाकी अब टाइम देखते हुए आपको ख़त्म करना है कि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ टॉपिक्स में सेलेक्टिव हो सकते हो, और आपके पास टाइम है, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सब टॉपिक कवर करके जाओ, क्योंकि किस्मत बिगड़ते देर नहीं लगती। ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये वाले टॉपिक्स हम स्लॉट नंबर 16 में पढ़ेंगे, और स्लॉट नंबर 17 में ये ड्यू डिलिजेंस वाला और पीयर रिव्यू वाला। ये वाला मैं कहूँगा कि ये वाला स्लॉट आप स्किप ना करें, ये इंपॉर्टेंट स्लॉट है, क्योंकि पीयर रिव्यू वाला क्वेश्चन एक 4 नंबर का आएगा ही आएगा। और पास्ट एग्ज़ाम में देखें तो शायद नहीं दिख रहा होगा ये, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इस अटैम्प्ट के लिए, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अब बात आती है कि सर स्लॉट नंबर, अगर आपने एक स्लॉट आगे स्किप किया है तो हमारे पास एक स्लॉट बचता है अभी। तो स्लॉट नंबर 18 जो कि है 18 सितंबर को, तो ये है 5 आवर्स का मेगा रिवीजन वीडियो, मेगा रिवीजन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड्स का रिवीजन पहले कर लिया है तो आप कंपनी ऑडिट का कर सकते हो, कंपनी ऑडिट का कर लिया है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का कर सकते हो, नहीं तो प्रोफेशनल एथिक्स का भी कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि एक बार ऑडिट छोड़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया कि 18 स्लॉट्स अराउंड लाइक 5 से 6 आवर्स, 6 आवर्स भी ले लें तो 6 10 या 6 8 या 48, तो ये अराउंड 108 आवर्स होते हैं। मतलब अगर 6 आवर्स का एफिशिएंसी लेवे ना तो 108 आवर्स होते हैं। तो ऐसे हम 108 आवर्स में पूरा ऑडिट निपटाएंगे। आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी स्टैंडर्ड है तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहेगा। उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखना है, या कोई भी टॉपिक है, मतलब लॉ, ऑडिट, FR, SFM, SCMP, DT, IDT, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको ये करना है कि सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखना है। रिवीजन वीडियो हाफ आवर से लेके 1 आवर तक का हो सकता है, 1 आवर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता एक टॉपिक का। अब रिवीजन वीडियो देखने के लिए बोला तो ऐसा नहीं कि ऑडिट के 20 आवर्स के अर्पिता तुलसियान के रिवीजन वीडियो हैं तो आपने पूरे 20 आवर्स के 4 दिन में बैठ के ऑडिट के रिवीजन वीडियो देख लिए, उसके बाद 5वें दिन आप पढ़ने बैठ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एक बच्चे ने ऐसा किया था इसलिए बता रहा हूँ, ये ऑब्वियस नहीं है, बच्चे करते हैं ऐसा। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अराउंड मैं आपको बताऊं 200 स्टूडेंट्स से मैं अभी मतलब ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम के थ्रू जुड़ा हूं। 200 CA फाइनल के नवंबर 2020 में देने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी गलतियां पकड़ में आई हैं, उन गलतियों पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो था CA फाइनल ऑडिट को 100 आवर्स में कैसे ख़त्म करना है। तो रफली एक बार वापस उसको मैं आपको समरी दे देता हूँ कि इसमें हमको क्या करना है कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मतलब सबसे पहले हम प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे 20 आवर्स में, मतलब 4 स्लॉट्स ऑफ 5 आवर्स ईच, तो ये 4 स्लॉट्स हो जाएंगे। फिर प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे 2 स्लॉट्स में, मतलब 2 स्लॉट्स में। उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स पे आएंगे, उसको हम अराउंड 4 स्लॉट्स में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ऑडिट ऑफ वेरियस एंटाइटीज़ और फिर मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये 10 आवर्स है, 30 आवर्स ये हैं। फिर उसका रिवीजन करेंगे 20 आवर्स में। तो रिवीजन का मैंने आपको बताया ना कि डेली का डेली तो रिवीजन होगा हाफ एन आवर का। तो अगले लाइक नेक्स्ट 15 डेज में समथिंग 7.5 आवर्स तो ये हो गया आपका, 7.5 ये हो गया। प्लस हमने प्लस 5 आवर का एक मेगा रिवीजन स्लॉट और प्लस 5 आवर का मेगा रिवीजन स्लॉट का आता है। ये 20 आवर्स हमारा ऐसे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये हमारा स्टडी पैटर्न रहेगा। और मैंने आपको एग्जाम का बता ही दिया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें स्किप कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें स्किप कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हार्ड जा रहा है, मेरे को छोड़ के जाना पड़ सकता है। टैक्स ऑडिट से क्वेश्चन जनरली आता है और वो आया ही है, बट ऑडिट के साथ जो क्वेश्चन आते हैं ना उनका कोई भरोसा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, वेरी क्लियर, कि मैंने आपको बताना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे छोड़ के जाना है। बुक्स की बात है तो अब बुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करती है। एक बुक पकड़ो, उस बुक में साइड में लिखते जाओ कि आपने जो भी पढ़ाना है, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, साइड में नोटिंग करते जाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हमारी समरी है इस वीडियो की कि हम अराउंड 20 आवर्स में कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, 10 आवर्स में प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे, 20 से 30 आवर्स में हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। एक स्टैंडर्ड को 1 घंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो स्टैंडर्ड को 1 घंटा कैसे देना है, शुरू के 15 मिनट हम रिवीजन वीडियो देख लेंगे, अगले 10 से 15 मिनट उसको टेक्स्ट को रिवाइज कर लेंगे और आधे से पौना घंटे में हम उसके 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 50 मिनट्स में 10 क्वेश्चन इज रफली 5 मिनट्स में एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होंगे। प्रोफेशनल एथिक्स में 185 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स के 181 क्वेश्चन हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको चीज़ ध्यान रखनी कि हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड्स के बाद रफली हमारे पास 30 आवर्स बचते हैं। तो 30 आवर्स में हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो मतलब कुछ टॉपिक्स है, सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको, जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला है, इसको छोड़ के जाएंगे। तो सेलेक्टिव हो सकते हो आप। इसके साथ साथ अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि स्कोप ऑफ स्टडी मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर वाइज डिटेल बता दिया है, ऑर्डर ऑफ स्टडी आपको बता दिया है, स्टडी मटेरियल का सजेशन मैंने बता दिया आपको कि कोई भी बुक से पढ़ो, बट जो बुक आपने 1 या 2 बार पढ़ ली है उसी को वापस अब 2 बार रिवाइज करना।
क्वेश्चन बैंक पंकज सर की बेस्ट है, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। और आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पिछले 5 अटेम्प्ट का आरटीपी, पिछले 5 अटेम्प्ट का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स और पिछले अटेम्प्ट की एमटीपी तो कम से कम आपके पास होगी, और नहीं है तो पिछले 5 अटेम्प्ट की एमटीपी। ये 15 एक चैप्टर के लिए ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब बहुत से बहुत, मतलब बहुत है ये, अपने आप में बहुत है ये। एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो खत्म। अब बात आती है कि रिवीजन वीडियो किसके वॉच करने हैं। अर्पिता तुलसियान मैम के हैं, सानिध्य सराफ सर के हैं, सार्थक जैन सर के, किसी के भी देख लो, सबके टाइम है। टाइम इतना है कि रफली हमारे पास 8 to 10 आवर्स में पूरा ऑडिट का रिवीजन वीडियो खत्म हो जाए। इससे ज़्यादा हमको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, अब प्रोसीजर टू स्टडी मैंने आपको बता दिया कि पहले कैसे पढ़ना है। स्टैंडर्ड, सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखो, फिर टेक्स्ट रिवाइज करो, फिर उसकी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, और क्वेश्चन मार्क कैसे करना है वो भी मैंने प्रोसीजर में आपको बता दिया है। ओवरऑल टाइम एनालिसिस मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कस किया है। सिलेबस फिनिश करना है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ देने थे। हाँ, इंपॉर्टेंट टिप्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको जैसे अब हमारे पास टाइम है ना, तो हमको ये नहीं करना है कि हमको पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के जाना है। पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के जाना मतलब कि आपके 100% पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा सजेस्ट मैं आपको ये करूँगा कि आपको 60% 70% सिलेबस एक बार पढ़ के जाओ, और उस 70% का लगभग 80% वापस रिवाइज कर लो। 7 8 56 हो गया, तो 70% पहले पढ़ लिया और 50-55% वापस पढ़ लिया, तो 125% सिलेबस ही पढ़ना पड़ा। ठीक है, और टाइम हमारे पास जो है, जो 100 आवर्स का है ही है, तो उस 100 आवर्स में आप पूरा सिलेबस या तो एक बार पढ़ सकते हो, या फिर 60% ऑफ द सिलेबस को आप, मतलब 60-70% ऑफ द सिलेबस को एक बार पढ़ के उसका 80% सिलेबस को दूसरी बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि दूसरी बार रिवाइज करने में हमको कम टाइम लगेगा। तो लगभग 100 आवर्स में या तो आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ सकते हो 100%, या फिर आप 60-70% ऑफ द सिलेबस को मतलब 125% टाइम लगा के पढ़ सकते हो 100 आवर्स में। तो डिस्कशन, मतलब डिसीजन आप पे है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि 60-70% सिलेबस को 2 बार रिवाइज करके जाओ। कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है 300-500 सीरीज वाले स्टैंडर्ड्स जो हैं, SQC 1, SQC 220 है, 299 है, ये वाले स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाओ, क्वेश्चन सीधा बैठेगा। 700 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको छोड़ के मत जाना। तो इतनी सी बात है कि आपको देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैं यही बोलता हूँ। और लास्ट पॉइंट कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगले लगभग 58 डेज हैं आज की डेट से, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको वीडियो पहुँचते पहुँचते अगर 50-55 डेज भी बचते हैं तो आपके पास 600 आवर्स हैं, तो रफली दैट इज़ 150 आवर्स पर सब्जेक्ट। तो उसमें से 100 आवर्स का फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लो, और नेक्स्ट लास्ट 50 आवर्स में सेकेंड टाइम उसका रिवीजन करके LDR करके ख़त्म कर देंगे। ये रफली स्ट्रैटेजी रहेगी। इस सीरीज़ में अब मैं आगे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ हाउ टू स्टडी लॉ इन 100 आवर्स, उसके बाद हाउ टू स्टडी FR, हाउ टू स्टडी SFM, SCMP, DT, IDT, ये सब का वीडियो आएगा। अराउंड 100 and 120 आवर्स में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 के बच्चे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम, अभी के लिए वैकेंसीज नहीं है, पूरा फुल चल रहा है, शेड्यूल टाइट है। पेड प्रोग्राम का ऑनलाइन चालू है, पेड प्रोग्राम के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और जेन्युइनली स्टूडेंट जो है जिनका सिंगल ग्रुप बाकी है और अराउंड 50-55 डेज में ये वीडियो देखते हैं, उनको अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो डेफिनेटली आप 50-55 डेज में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर अ न्यू बैच। थैंकिंग यू, साइनिंग ऑफ, ऋषि ऋषभ जैन।